मैं पूछ रहा हूँ कि 2 साल का जो बकाया था वो कहाँ? वो तो आज मोदी जी ने आज परमिशन दे दे, हम कल देने के लिए तैयार है किसानों को। मोदी जी की परमिशन क्यों चाहिए आपको? लेकिन मैं कहता हूँ कि 3600 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा वादा पूरा कर चुके हैं। नहीं, बचे हुए हैं वादे अभी तो। केवल शराबबंदी बचा है, कर्मचारियों को नियमित करना था, शासकीय कर्मचारियों को, वो नहीं हुआ। तत्काल शराबबंदी कर देंगे, लोग परेशान हो जाएंगे। अगर विदेशी वाले एक ठन पसंद नहीं है दाढ़ी वाले के, ये लबरा है। 2 साल पहले मैं भाजपा में था, अच्छा, भाजपा से मेरे को तकलीफ हुआ। आप बताएंगे आगे में 24 में बताएंगे मोदी क्या चीज है, बताएंगे उसको। ठीक है। तिललन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू है और मैं छत्तीसगढ़ में हूँ उस वक्त। ये खैरागढ़ विधानसभा है। आप जो पोस्टर बैनर सामने देख रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम एक स्थानीय कांग्रेस कार्यालय में हैं, चुनाव कार्यालय में। और ये विधानसभा क्यों महत्वपूर्ण है? ये विधानसभा राजनांदगांव सीट से लगी हुई है एकदम, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की सीट है, और उससे एकदम सटी हुई ये विधानसभा है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके भांजे, जिसको यहाँ भांचा कहते हैं, जा की जगह चा कहते हैं, विक्रांत सिंह चुनाव मैदान में हैं। और कांग्रेस की ओर से लड़ रही हैं यशोदा नीलांबर वर्मा जी, जो 2022 में उपचुनाव में पहली बार विधायक बनी थी। उसके पहले भी चुनाव वो लड़ चुकी हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में हुए थे, पर इस सीट पर जो इसके पहले विधायक थे देवव्रत सिंह, उनका निधन हो गया था, तो ये सीट खाली हो गई। 2022 में उपचुनाव हुआ और कांग्रेस को जीत मिली। मैं कांग्रेस के कुछ लोगों के साथ हूँ और इस बातचीत का मकसद ये है कि ये लोग सत्ता में हैं, सारे सवाल इन लोगों से हैं और इनके पास बताने के लिए बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं। इस विधानसभा से जुड़ी बातें भी करेंगे और प्रदेश स्तर की भी बातें करेंगे। आइए मैं मिलवाता हूं आपको। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीकम चंद जैन, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष खैरागढ़। तो ये यहाँ पर चुनाव की तैयारी हो रही थी। जब हम लोग यहाँ घुसे, हमने इनको थोड़ा डिस्टर्ब भी कर दिया। तैयारी का मतलब ये है कि असाइन किया जा रहा था कि किस व्यक्ति को कहाँ भेजा जाए, जनसंपर्क में कौन सी टीमें जा रही हैं। उसके लिए एक तो माफ़ी, आपका समय ले लिया मैंने। क्या है माहौल? आप सीटों से शुरू करिए, वो बुनियादी चीज़ है। कितनी सीटों का आपको अंदाज़ा है? इस बार मुकाबला पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा तो है? पिछली बार तो बहुत आपको क्लीन स्वीप मिल गया था, 15 सीटों पे सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी। इस समय 75 पार है कांग्रेस सीट, 75 सीटों से अधिक सीटों पाई। अभी तक तो 65 चल रहा था, 75 कर 75 सीट से कम आएगी ही नहीं, ये गारंटी है हमारी। 75 सीटों से कम नहीं आएगी कांग्रेस। ये जो भूपेश सरकार की योजना है, प्रदेश सरकार की जो योजना है, भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री की जो योजना है पूरी छत्तीसगढ़ में, वो आज तक किसी प्रदेश में ये योजना चालू नहीं हुई है जो योजना यहाँ छत्तीसगढ़ में चालू हुई। इससे किसान, आम जनता बहुत खुश है। अच्छा, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम शैलेंद्र वर्मा है, मैं नगर पालिका अध्यक्ष खैरागढ़। नगर पालिका अध्यक्ष हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं। यहाँ से इस बार जो आपकी प्रत्याशी हैं यशोदा जी, उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं वो। थोड़ी तो चुनौती बड़ी है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कम से कम पैसा तो खूब खर्च कर रहे हैं वो। ऐसे कोई बात नहीं है, इतना मजबूत प्रत्याशी नहीं है। जनता जो व्यवहार कुशल रहते हैं उसी को नेता बनाते हैं, उसमें ऐसे व्यवहार कुशल का भावना ही नहीं है। 15 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार था, लेकिन यहाँ खैरागढ़ का विकास देखो, उनका खुद का विकास हुआ है, इस क्षेत्र की विकास नहीं हुआ है और इस बार भी वो पराजय होगा। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहन लाल वर्मा, मैं किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो यशोदा जी जो स्थानीय लोधी समाज है उसकी महिला मोर्चा की भी अध्यक्ष हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? रही हैं या अभी हैं? नहीं है, अभी है हैं। अच्छा, तो जिला महिला मोर्चा की लोधी समाज के अध्यक्ष हैं। क्या यहाँ पर उस समाज के वोट अच्छी खासी तादाद में है? मैं खुद लोधी समाज का इस खैरागढ़ ब्लॉक का उपाध्यक्ष भी हूँ। मैं लोधी समाज का हूँ और लोधी समाज का वोट भी यहाँ कितना है, कितना परसेंट? करीब 56,000। अच्छा, हाँ। और दूसरे नंबर पर कौन सा है आपके साथ? दूसरा आदिवासी समाज दूसरे नंबर। दूसरे नंबर में आदिवासी समाज है, तीसरे नंबर में साहू समाज है, चौथे नंबर में सतनामी समाज है, 5वें नंबर में मरार समाज है ये, और 6वें नंबर में यादव समाज है। इन समाजों का बहुत ज़्यादा बहुलता है, मगर लोधी समाज सबसे ज़्यादा जो है यहाँ, लोधी समाज का पूरे छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ विधानसभा में सबसे ज़्यादा बहुल है।
एक नाराज़गी ये है कि रमन सिंह सरकार के समय 2 साल का बकाया नहीं दिया गया था, बोनस नहीं मिला था। भूपेश बघेल जी ने कहा था कि वो बोनस भी हम देंगे, वो नहीं मिला। हमारे भूपेश बघेल जी ने परमिशन मांगा है केंद्र सरकार से, आप हमको परमिशन दीजिए, आप हम 2 साल का आपका बोनस देंगे। उसके लिए परमिशन क्यों चाहिए? आप जिस बजट से आप निकाल के दे रहे हैं, एक बजट निकालिए। अरे भाई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2500 रुपये कुंटल एक साथ पैसा डालने के लिए तैयार थे। मोदी जी ने कहा कि आपने 2500 रुपये कुंटल एक साथ का आप पैसा देंगे तो हम आपका हम चावल नहीं खरीदेंगे। वो कहानी मुझे पता है कि मतलब 2500 में हम खरीदने को, आपकी जो सरकार है वो कह रही थी कि हम खरीदने को तैयार हैं, और फिर केंद्र सरकार ने कहा था कि अगर आप ज़्यादा दाम पर खरीदेंगे तो हम FCI का जो सेंट्रल का पूल है, केंद्र सरकार का जो पूल है, उसका हम नहीं खरीदेंगे। उसके बाद दूसरा तरीका मौजूदा सरकार ने ये निकाला कि साहब ठीक है, हम बोनस के रूप में उस पैसे को देंगे पर भुगतान पूरा करेंगे। ये कहानी पता है। मैं पूछ रहा हूँ कि 2 साल का जो बकाया था वो कहाँ? वो तो आज मोदी जी ने आज परमिशन दे दे, हम कल देने के लिए तैयार है किसानों को। मोदी जी की परमिशन क्यों चाहिए आपको? मोदी जी की परमिशन ऐसा है कि वो जो बकाया उन समय का उनका था, केंद्र सर रमन सिंह के सरकार का था, तो परमिशन तो हमको लेना पड़ेगा ना केंद्र सरकार से। बिना परमिशन के कैसे होगा? नहीं, क्यों? अब आप सरकार में, छत्तीसगढ़ सरकार का मसला है, आप कर सकते हैं अपने आप। वो तो रह गया है, बताइए। वो तो केंद्र में बैठा है। उस रमन के जमाना में 2 साल का रमन ने खाया वो पैसा को रमन देगा। केंद्र सरकार जो परमिशन तो लेना पड़ेगा ना। 15 साल में रमन सरकार था, उसी के टाइम का पैसा है वो। ये भूपेश बघेल के समय का थोड़ी पैसा है वो। भूपेश बघेल ने कहा था कि देंगे, है? उन्होंने कहा था। आज भी बोल रहा है दूंगा करके, बाकी वो परमिशन लेना पड़ेगा भाई। उसका रमन सरकार का समय की बात है वो। लेकिन ये लोग थोड़ा ये कहते हैं अच्छी बात नहीं, आप लोग ठीक है किसानों में काम किए, लेकिन अगर एक वादा पूरा नहीं किया तो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसको आप बीजेपी पे डाल रहे हैं। नहीं, हम अभी भी वादा कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने जितनी सारी घोषणाएं की है, सारी घोषणाओं पे अमल हुआ है। हम अभी भी वादा करते हैं कि जो हमने कहा था कि 2 साल के किसानों का जो बोनस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जो नहीं दिया गया है, हम उसको भी पूरा करने के तैयार हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो भी पूरा करेंगे। ठीक है। दद्दू, क्या नाम है आपका? वो श्याम रतन पटेल। आप कांग्रेस से जुड़े हैं क्या? कांग्रेस से जुड़े हैं। क्यों, कांग्रेस अच्छी लगती है क्या? हाँ, काहे के लिए, मतलब क्यों, क्या पसंद कांग्रेस? किसान की मदद करते कांग्रेस और सब मदद करते कि किसान के। ये है किसान के धान ला 15 कुंटल में लेवत, इसे चुनाव हुई तो 10 कुंटल कर दी। यही रमन सरकार है। सुनत है 2100 धान लहू की के धान एक दाना लहू के हेरी से एक दाना नहीं लीस, 3 साल के बोनस ला नहीं दीस। यही है, ये रमन सरकार है। और कांग्रेस पसंद है तो आप तो प्रदेश के मुद्दे बता रहे हैं कि पहले 15 क्विंटल था, घटा दिया, 10 क्विंटल की सीमा कर दी, रमन सिंह सरकार की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन केंद्र में कांग्रेस का कौन सा नेता पसंद है और क्यों पसंद है आपको? है दिल्ली का कोई कांग्रेस का नेता पसंद है? राहुल गांधी पसंद है, प्रियंका गांधी पसंद है। क्यों पसंद है, क्या उनमें खास? गरीब के और किसान के भलाई करत तेकर स्थिति पसंद है। एकर विदेशी वाले एक ठन पसंद नहीं है, दाढ़ी वाले के। ये लबरा है, बताते भर ठाड़ लबरा है। संसार में सबले बड़े चीज दुश्मन की वे धोखादार और लबरा है। ये मानुष में गिनती नहीं है। ये गरीब और संसार के नहीं होते। और आज तक के भाजपा सरकार के कोई भी आदमी कोई कुछ नहीं हुए। कांग्रेस सरकार के जितना भी नेता हुई तेने अपन खून लबहाए जनता के कारण। एक एमन का बताते लबरा मना मोर 78 साल उम्र में झूठ बोलने वाला आदमी न हो, किसान के बेटा हो। हाँ, प्रधानमंत्री का जिक्र ये कर रहे हैं, इन्होंने नाम ले लिया, इतनी भाषाई मर्यादा रखी। लेकिन मुझे पता नहीं लबरा शब्द का अर्थ क्या होता है, पर ठीक है, ठीक है। झूठ बोलने वाला कोई ऐसा अपशब्द तो नहीं है ना? नहीं, झूठ बोलने वाला। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, केंद्र की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो तो भाई साहब यहाँ नहीं पहुँची लोगों तक, नाराज़गी है उसमें। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, सारे योजना प्रधानमंत्री आवास की योजना को सब स्वीकृत किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। उनके द्वारा पैसा ही पूरा नहीं भेजा जा रहा है। जब तक ये पैसा नहीं भेजेंगे तब तक ये किस्त कैसे डलेगी? क्या नाम है आपका? राधे पटेल। जी, राधे पटेल नाम है मेरा। क्या आपका पद है, क्या काम है? मेरा बहु पार्षद है। मैं पूर्व पार्षद था। आप पूर्व पार्षद हैं, आपके बहु पार्षद? 2 साल पहले मैं भाजपा में था। अच्छा, भाजपा से मेरे को तकलीफ हुआ, क्या तकलीफ? बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। पद में रहने के बाद मेरे को ज़मीन बेचना पड़ा। फिर मैंने पार्टी छोड़ दिया, यहाँ आया हूँ तो सुकून की जीवन जी रहा हूँ। तो भाजपा में क्या तकलीफ था, थोड़ा विस्तार से बताइए। भाजपा वही तकलीफ था, पद में तो थे हैं, लेकिन
कोई वो नहीं था, कोई विकास की गति में नहीं थे। ये है। और यहाँ सरकार तो कांग्रेस की थी, तो विकास के लिए तो उस समय भाजपा का था कांग्रेस। अच्छा, उस समय आप उस समय भाजपा का सरकार था। अभी जो कांग्रेस का सरकार, वहाँ पे जब मैं आया हूँ ना, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। आवास वाला बात आप बोल रहे हो ना, वाकई में भूपेश सरकार अपना जुम्मा अपना सर पे लेकर आवाज़ चला रहा है अभी छत्तीसगढ़ में। हकीकत ऊपर से पैसा नहीं भेजता है वो, पर भी भूपेश सरकार अपने दम में गरीबों का आवास बना रहा है। लोगों को आवाज़ तो मिले नहीं है। मैं तो कई गाँवों में होके आया, वो कह रहे हैं आवाज़ नहीं मिला है। नहीं, चालू हुआ है अभी, शहर में चल रहा है, पर ग्रामीण अभी चालू किया है भूपेश सरकार। अच्छा ठीक है, वो उसको बंद कर, केंद्र अगर बंद किया ना, तो भूपेश सरकार ने चालू किया है ग्रामीण को। अच्छा, मैं 2-3 चीज़ें, राइस मिलों का सारा भुगतान हो गया क्या? राइस मिलों का भुगतान पिछले समय का भुगतान हो चुका है। अभी इस साल का जो भुगतान है वो बाकी है। तो वो कोई मुद्दा नहीं है? आपको नहीं लगता कि लोग कह रहे हैं कि हमारे यार आपने किसानों को तो भुगतान दे दिया, बट राइस मिल चलाने वाले लोग भी व्यापारी हैं। अभी मैं 2 व्यापारियों से भी बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि ये सरकार किसानों के लिए तो बहुत काम कर रही है और उनको अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता पे रखती है, लेकिन इस सरकार में व्यापारी थोड़ा सा दरकिनार महसूस करता है। उसके लिए बहुत सब्सिडी की व्यवस्थाएं नहीं हैं कि वो अपना व्यवसाय अच्छे से चला सके। राइस मिल ओनर्स का जो है अभी भी बकाया है पैसा, उनको भुगतान नहीं मिला है। इन आरोपों पे क्या कहते हैं? आपको मालूम होगा, आप भी जान रहे होंगे कि पिछली सरकार में 40 रुपये मिलता था कुंटल प्रति उनको मिलिंग प्राइस पे। हमारी सरकार 120 रुपये कुंटल दे रही है मिलिंग का, 3 गुना पैसा। ये तो कागज़ पे है, पहले भुगतान तो करिए। नहीं, भुगतान पिछले साल का आज 5 साल हो गया, पिछले 4 साल का भुगतान हो गया है, 1 साल का भुगतान बाकी है उनका। अभी 1 साल का बाकी है। हाँ, 1 साल का भुगतान फिर होगा। ये चुनाव, ये फिर मान मिलिंग होगा, उसके बाद उसको उनका भुगतान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आपको लगता है कि अब आपसे बात करते हैं जी, आपको लगता है कि शराबबंदी का मुद्दा था, वादा किया था मुख्यमंत्री जी ने करेंगे, कर नहीं पाए? शराबबंदी का वादा कोई बहुत बड़े नहीं है ना। जितने वादा किए थे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने, सब वादा पूरा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 36 वादा लेकर के आए थे, लेकिन मैं कहता हूं कि 3600 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा वादा पूरा कर चुके हैं। नहीं, बचे हुए हैं वादे अभी तो। केवल शराबबंदी बचा है, कर्मचारियों को नियमित करना था, शासकीय कर्मचारियों को, वो नहीं हुआ। सब कर रहे हैं, धीरे धीरे करके कर रहे हैं भूपेश बघेल जी, उसके ऊपर भरोसा है। शराबबंदी करेंगे इस बार? क्या इस बार शराबबंदी करने का प्लान है? नहीं आपको, मतलब आपके हिसाब से क्या है? शराबबंदी देखेंगे सरकार बनने के बाद। ये थोड़ा सा मुद्दा है, ये फंस गया, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, इसमें क्या है कि पहले मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अब आपके पास आऊँगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया पहले कि करेंगे, थोड़ा रिसर्च नहीं किया, जल्दबाजी में कह दिया करेंगे। फिर जब वो सरकार में आए और देखा कि कोविड हो रहा है और लोग स्पिरिट पी रहे हैं और कच्ची शराब पी रहे हैं, तो उन्हें लगा कि ये तो गड़बड़ है, तो उन्होंने वादा, फिर वो कहा कि इसको अब ड्रॉप कर देते हैं। वादा करने में जल्दबाजी हो गई। वादा करने में ठीक है, सरकार ने वादा की थी, मगर जब ये कांड हुआ, आप जिस कांड को बता रहे हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच विचार के उसको ये किया कि अगर मान लो मैं शराबबंदी तत्काल बंद कर दूंगा, तो लोग ये स्पीड पीना और ये जो मौतें हो रही है, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा छत्तीसगढ़ को। तो उन्होंने ब्रेक लगाया उसको कि हम उसको धीरे धीरे जो शराब जो पहले गांव-गांव में बिकती थी, उसको बंद करके एक शहरों में करें, फिर कुछ शहर में कम करेंगे, फिर बड़े शहरों में करेंगे, ऐसा करके उनका वादा था। तो इसे धीरे धीरे करके उस शराबबंदी किया जाएगा। तत्काल शराबबंदी कर देंगे, लोग परेशान हो जाएंगे, ये सब गलत हो जाएगा। शराबबंदी एक साथ बंद नहीं हो सकता, वही तो ये तो वादा करने से पहले सोचना था ना। वादा किया है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कम कर रहा है वो। जैसे पहले ग्रामीण में बिकता था, वो बंद किया है, अभी शहरों में आए हैं, उसको धीरे से कंट्रोल करेगा। पूरा अगर शराबबंदी करता है तो पूरा पब्लिक परेशान हो जाएगा। धीरे धीरे कंट्रोल करते आ रहा है उसको, शराबबंदी कम करते आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आप कुछ कह रहे थे, फिर कहिए। मैं छोटा सा दिल्ली है, शराबबंदी पे ही कह रहे थे। अच्छा ठीक है, ये बताइए आप सभी लोग की क्या राय है कि दिल्ली में एक अलायंस चल रहा है, छत्तीसगढ़ का चुनाव तो है, आप बढ़िया चुनाव भी लड़ रहे हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। असली चुनाव तो 2024 है आपके लिए। तो उसमें जो है अलायंस हो रहा है, एक इंडिया अलायंस, उसमें कुछ मतभेद भी हैं। कैसे लगेगी नहीं है पार 2024 का? 2024 में इनका जो पुराना था ना, वो झूठ का वायदा, और जो मोदी जी ने जो बड़े बड़े लोगों को सपने दिखाए थे, वो अब लोग समझ गए हैं। अब मोदी जी के बहकाव में लोग आने वाले नहीं हैं। ये बात तो अब 2015 से कह रही है कांग्रेस। आप बताएंगे आगे में 24 में बताएंगे मोदी क्या चीज़ है,
बताएंगे उसको। ठीक है, ठीक है। तो ये हाँ जी, पूरा गरीब को गैस सब्सिडी बांट दिया, गरीब को हम फ्री में देंगे। फ्री में देने के बाद अब 1200 रुपये ले रहा है गैस का, वो गरीब भराने में मजबूर है। ये है मोदी सरकार का फार्मूला। ये उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, जिसके तहत बहुत सारे गरीब परिवारों को सिलेंडर दिया गया, गैस सिलेंडर। और फिर ये इनका आरोप है, कांग्रेस ऐसा कहती है कि उसके बाद जो है भरवाने का पैसा उन परिवारों के पास नहीं था और वो सब्सिडी नहीं थी। अच्छा, मुझे एक चीज़, आप ये कह रहे थे नरेंद्र मोदी के बारे में। राहुल गांधी ने एक वादा और किया, जो पिछले कई चुनावों से वो कर रहे हैं, कर्नाटक से कर रहे हैं, इस बार के चुनाव में भी कर रहे हैं, और वो 24 तक के लिए कह रहे हैं कि वो कास्ट सेंसस कराएंगे, यानी जातीय सर्वे कराएंगे, जातियों की गिनती करवाएंगे अगर वो चुनाव में जीतते हैं, कि पूरे किस इलाके में कितने, किस जाति, किस समाज के कितने लोग रहते हैं। इस स्कीम से, इस योजना से दूसरा जो पक्ष है, जो इससे सहमत नहीं है, वो ये कहता है कि अगर आप जातियों की गिनती कराएंगे तो देश में जातिवाद बढ़ेगा। और ये कांग्रेस एवं अन्य पार्टियां कह रही हैं कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं, अगर ये पता चल जाएगा तो उस हिसाब से विकास के कार्यक्रम बेहतर बनाए जा सकते हैं कि साहब इनके लोग ज़्यादा हैं और इनके लोग कम हैं, तो इनको ज़्यादा सहारे की ज़रूरत है, और उनके हिसाब से आप लोग को लगता है कि वो कोई मुद्दा है यहाँ पे, मतलब उसकी कोई बात होती है? नहीं, यहाँ तो खैर वो बात नहीं होती है जाति वाली, मगर जाति जनगणना से ये पता चलता है कि भाई खैरागढ़ विधानसभा में किस जाति के लोग कितने हैं। उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी जनगणना कराने के लिए सोच रही है, तो उसमें कोई किसी को नुकसान नहीं है, उसमें ये नुकसान होने वाला नहीं है किसी का इसमें। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? नहीं, वो ठीक है, ओबीसी समाज का भी पता लगना चाहिए, ओबीसी समाज कितना है जनगणना में होना चाहिए। जो राहुल जी बोल रहे हैं ना, सही बात बोल रहे हैं कि इतना ओबीसी समाज कितना है, उसको जानकारी होना चाहिए। कुछ समय के लिए हमको भी जानकारी नहीं ओबीसी समाज कितना है। जानकारी हो जाएगी, आपके हिसाब से सिर्फ पूछ रहा हूँ, जानकारी हो जाएगी तो फिर क्या होगा आगे? बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। क्यों नहीं करवा रहा है केंद्र सरकार, क्यों नहीं दे रहा है अनुमति? उसको देना चाहिए, उसको ओबीसी समाज को भी पता चलना चाहिए कि हमारा वो ओबीसी समाज इतना है करके देना चाहिए उसको। मतलब फिर आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई जाए और ज़्यादा आरक्षण क्यों नहीं दिया जाए? बढ़ाएगा, बढ़ेगा। अधिकार सबका है, क्या ओबीसी समाज का अधिकार नहीं है क्या? सबका अधिकार है। ठीक है, तो आप लोगों को शुभकामनाएं। आप लोग तैयारी कर रहे थे, मैंने आपको रोक के बीच में ये बातचीत की। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नहीं, मेरा काम है ये, मैं तो घूम ही रहा हूँ, और प्लीज़ अपना काम कंटिन्यू कीजिए। ये खैरागढ़ विधानसभा के कांग्रेस कार्यालय से ये बातचीत थी। चूँकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मौजूद नहीं था, तो उनकी ओर से जो सवाल हैं और जो आम लोगों की ओर से सवाल हैं वो मैंने पूछने की कोशिश की, और ज़रूर कुछ सवाल ज़रूर छूट गए होंगे, तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि अगली बार जब हम किसी भी पार्टी से, किसी भी आम लोगों के बीच जाकर के बात करें, तो उन सवालों पर भी चर्चा करने की कोशिश करें। खैरागढ़ विधानसभा, जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के भांजे विक्रांत सिंह जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके खिलाफ यशोदा वर्मा कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। द लैलेंड टॉप की छत्तीसगढ़ चुनाव यात्रा को देखते रहिए। मेरा नाम है कुलदीप, कैमरा के पीछे हैं पंकज सैनी।